तारीख को भुला देती है, वो कौम तारीख से भुला दी जाए। जबरदस्त दिख रहा है अर्तगल। हाँ सीरीज तो वाकई में लग रहे भाई। वहाँ क्या क्या तो भी कर रहे होंगे भैया, वहाँ क्या देख रहे हैं? यानी मस्जिद देख रहे थे, ये बताएंगे उनको, चल बताएंगे। हाँ वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई, क्या तू भी देख लो तो ठहरे हैं पुरानी इमारतें। क्यों, क्या देखना भाई? रिलीज अर्तगल की सीरीज चली हुई है यूट्यूब पे के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी, सदा फतह मंद रहो इंशाअल्लाह। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस जमीन पर। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। सीरीज चली हुई है। किस बारे में हो? ये नहीं मालूम आपको? ये जो है ना तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर है, रिलीज अर्तगल गाजी बोल के हैं, उनके ऊपर एक सीरीज बनी हुई है तुर्की में रिलीज अर्तगल बोल के। आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा रमजान भर वही चला, हर कोई वही देख रहा। आप कौन से भी सोशल मीडिया पे चलो, आज सिर्फ और सिर्फ रिलीज अर्तगल चला। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चली हुई है, एक ही सीरीज चली हुई है। फिर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो है ना गुलबर्गा शरीफ का किला है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, और दूसरा वो जो है गुलबर्गा शरीफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। अच्छा, आप लोगों को इतना ही मालूम? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। क्या आपको इसके बारे में मालूम है? हाँ, अच्छा मजाक कर ले रहे भाई आप। क्या तो भी है ऐसे दुनिया के बड़े बड़े मस्जिद हैं एट प्रेजेंट। देखे होंगे आप, नहीं देखे तो देख सकते। और आप जो अर्तगल गाजी के बारे में जो पता है सीरीज, अच्छा। वो कहीं मामूली सीरीज नहीं होती। फिर तुर्की में सल्तनत उस्मानिया जो गुजरी है, 600 साल तक हुकूमत करे सो है वो लोग। हाँ, तो सल्तनत उस्मानिया के बानी के वालिद साहब पे बनी सो सीरीज है वो अर्तगल गाजी बोल के, जिनकी इब्नुल अरबी बहुत रहनुमाई तरबियत किए थे और 600 साल तक हुकूमत करे तो ये लोग। 36 सुल्तान गुजरे और गालिबन 34 सुल्तान अब्दुल हमीद साहब जो है रेलवे लाइन तुर्की से लेके मदीना तक बनाए थे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, क्या समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी तारीख है। और एक सुल्तान उनमें ये भी गुजरे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए बशारत फरमाई थी कि कुस्तुनतुनिया ने फतह करेंगे बोल के। अच्छा अच्छा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने बहुत बड़ी तारीख है। तो बहुत कुछ मालूम है आपको तुर्की के बारे में, सल्तनत उस्मानिया के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो मैं बता रहा था दुनिया एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, वो आज के हिसाब से नहीं है, वो 21वीं सदी के हिसाब से, बल्कि वो 14वीं सदी के हिसाब से मैं बात कर रहा था। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये 1367 ईस्वी में बनी थी मस्जिद। बहमनी सल्तनत के जो है सुल्तान मोहम्मद शाह जो है इसको बनाए थे। और आप जो इब्नुल अरबी वगैरह की रहमतुल्लाह अलैह बात कर रहे थे, तो आपको आपके शहर की जो है खबर होनी चाहिए। आपके शहर को, आप इस इलाके दक्कन में जो सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग हैं जैसे ख्वाजा बंदानवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? करीब 100 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी और बहमनी सुल्तानत के जो सुल्तान जो थे वो उनसे बहुत अकीदत रखते थे, उनकी दुआएँ लेते थे। वो आपको क्या मालूम? देख रहे भाई, यार है कि हम आपको नहीं मालूम। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़िए, आपको एक नाम मालूम होगा औरंगज़ेब आलमगीर। उनकी जो सल्तनत थी मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान से लेकर के साउथ इंडिया में जो है केरला तक उनकी सल्तनत थी, और इधर बंगाल से लेकर के गुजरात तक उनकी सल्तनत थी। यानी आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये सारा इलाका उस एक सुल्तान के अंदर हुकूमत में था। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि एक नाम आपको मालूम होगा, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कैसे जो है बहादुरी से लड़े थे। जब जंग में शहीद हुए थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने जो है अपना सर दे दिया, लेकिन अंग्रेज़ों से हाथ नहीं मिलाया। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी हिंदुस्तान की तारीख़ है, बहुत कुछ है। आप हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में क्या जानते हैं? आपने हिंदुस्तान के बारे में क्या पढ़ा है? मेरे भाई ऐसा बोलो तो हमने भी बहुत सारी टीवी सीरियल, मूवीज़, ये बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं। अब शायद पता नहीं आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, नहीं देखते पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ, मैंने देखा है सबसे पहले संजय खान ने टीपू सुल्तान पे सीरियल बनाया था। अच्छा। जो वाकई चला। उसके बाद
अभी रिसेंटली कहूँ तो पद्मावत आई जो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बनी गई। अच्छा वो। और दूसरी बात तानाजी आई जो शिवाजी के वक्त की थी। जी। और आपको पता है हमने स्कूल में भी ऐसे कई सारे रूलर्स के हुक्मरान के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आप रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, झांसी की रानी को जानते हैं, शिवाजी को जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को। जी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो टेलीविज़न पे आ रही हैं। आज आपको तो पता ही होगा कि आजकल टेलीविज़न पे जो इंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है वो सारी चीज़ें हिस्ट्री से उठाई जा रही है। तो हम लोग वही तो देख रहे हैं, तो हम भी जानते हैं कुछ। देखिए वो सब ठीक है कि आप जो है टेलीविज़न देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट से आप देख रहे हैं, तारीख जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए तारीख जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ी जाती। आपने एक नाम लिया पद्मावत, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया। हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है उस फिल्म में कैरेक्टर असैसिनेशन और किरदार कशी की गई। उसमें जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया, अलाउद्दीन खिलजी वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये वही अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने मंगोलों से जो है हिंदुस्तान को बचाया था। मंगोल हिंदुस्तान में जो है वो गारतगरी नहीं कर सके जो उन्होंने बगदाद में करी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन जब वो मूवी हम देखते हैं, वो फिल्म जब हम देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक मनफी किरदार जो हमारे जहन में आता है। और मैं आपको बताऊं जो पद्मावत रानी के बारे में बताया गया, अलाउद्दीन खिलजी के मरने से 200 साल के बाद तक तारीख में इसका जिक्र ही नहीं है। हाँ, 15वीं सदी में इसका जिक्र आया। तो तारीख जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ी जाती, इस तरह से नहीं समझी जाती, बल्कि तारीख जो किताबों से पढ़ी जाती हैं, किताबों से समझी जाती हैं। और जो आप किताब पढ़ेंगे, समझेंगे, या जो तारीख जानते हैं उनको पूछेंगे तो आपको तारीख समझ आएगी। ऐसे जो है आजकल जैसे आप बता रहे हैं कि हर चीज़ जो है तारीख पर बनाई जा रही है, तो आपको कैसे मालूम कि उसने सही बनाया या गलत बनाया? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप हमारे यहाँ पास जो तारीख पर बनाया जा रहा है उसमें हमारा किरदार जो है वो गलत बताया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं था तारीख में। तो आपको जो किताबें पढ़नी चाहिए, तारीख पढ़नी चाहिए आपको। देखो भाई, अब आजकल के ज़माने में कौन किताबें पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। अब हम भी तो सही। जो दिखा रहे वीडियोस, अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब इस पे जो वीडियोस आते, जो ड्रामेज आते, जो सीरीज आते, अब वही देख रहे। पूरा माजरा ये चल रहा है पूरी दुनिया में। अब ऐसे कुछ वीडियोस अगर वगैरह जो देख रहे हैं हम वही समझ रहे सही है बोल के। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये स्पेन की जो मशहूर जामा मस्जिद कर्तबा थी उसकी जो है स्ट्रक्चर पर बनाई गई थी, और वो मस्जिद हमारे हाथ में आज नहीं है, और हम इस मस्जिद की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज हमारे पास बाबरी मस्जिद हमारे हाथ में नहीं है, और हमने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो आज लोग जो है काशी और मथुरा की मस्जिदों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमें अपनी विरासत का सोचना चाहिए, हमें अपनी विरासत की फ़िक्र करनी चाहिए, और उसके बारे में हमें काम करना चाहिए। ये सही है जी, सही है। आपके पास तो काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी नॉलेज है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग मिलकर एक चैनल खोलें और उससे जो हकीकी तारीख़ है उससे लोगों को बताएं और लोगों को वाबस्ता करें, ताकि उनको भी अपनी हकीकी तारीख़ पता चले। जी, बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया। इंशाल्लाह हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो हकीकी तारीख़ है और जो जिस इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तारीख़ पर और बादशाहों पर, उस पर हम लोग काम करेंगे, और आपको आसानी के साथ जो है उसका सारा मवाद हम आपको पेश करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें। हाय गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री पर वर्क कर रहे हैं, और इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Wait and press the bell icon to get the notifications. थैंक यू।